तो अगला चैप्टर हमारा समय और काम है। इसको समझने के लिए आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपने पढ़ लिया है समय और काम कि कितने समय में इस काम को कितने व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, या अगर हम आदमी कमाएंगे तो दिन ज्यादा बढ़ेंगे और अगर आदमी ज्यादा लगाएंगे तो दिन कम लगेंगे। पक्का काम करने वाले व्यक्ति की अगर क्षमता ज्यादा है तो वो जल्दी काम निपटा देगा। काम करने वाले व्यक्ति की क्षमता अगर कम है, क्षमता माने कार्य करने की शक्ति, अगर किसी बच्चे से काम करवाया जाए तो वो काम ज्यादा दिन में होगा क्योंकि उसकी क्षमता कम है। अगर किसी शक्तिशाली आदमी से काम करवाया जाए तो वो काम जल्दी हो जाता है क्योंकि उसके काम करने की शक्ति या क्षमता ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पुरुष और एक बच्चे बराबर काम करे, ऐसा नहीं है। पुरुष ज्यादा काम करेगा, बच्चा कम करेगा। ठीक, तो ऐसे ही सवालों पर अपना जो चैप्टर बना है समय और काम, समय और काम 14 चैप्टर समय और काम। तो सुने, पहले पॉइंट को दिमाग में रखिए। ये कह रहा है आपसे कि जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तो काम करने में कम दिन लगते हैं। पक्का नहीं आया समझ? जब काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो समय कम लगता है या दिन कम लगते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जब काम करने वालों की संख्या घटती है तो समय मतलब काम करने में अधिक दिन लगते हैं। सही बात है कि नहीं? आगे अगला पॉइंट दे रहा है, ए तथा बी किसी काम को भिन्न भिन्न समय में करते हैं। एक काम है, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। एक काम एक ही है, ए उसी काम को कुछ दिन में करता, एक्स दिन में करता, बी उसी काम को वाई दिन में करता। नहीं आया बात समझ में? मतलब अलग अलग दिन में करता, ये नहीं कि ए कर रहा है एक्स दिन में और बी भी कर रहा है एक्स दिन में। कहने का मतलब ए कर रहा है एक्स दिन में और बी कर रहा है वाई दिन में, यानी ए और बी एक काम को भिन्न भिन्न समय में करते हैं। तो क्या सूत्र बन जाता है? ए का काम बटे बी का काम बराबर बी का समय बटे ए का समय, जे होता है। समझ में आया? कहने का मतलब जितना ए काम कर रहा है उसको उसके बराबर में बी का समय आएगा, और जो बी काम कर रहा है उसके बराबर में ए का समय आएगा। आगे देखेंगे, किसी काम को करने वाले व्यक्ति तथा उस काम को पूरा करने में लगा समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा अनुपात होता है। किसी काम को करने वाले व्यक्ति तथा उस काम को पूरा करने में लगे दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे एक आदमी किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, दो आदमी करेंगे 10 दिन में। देखो उल्टा हो रहा है ना, कि आदमी बढ़ रहे हैं तो समय हमारा घट रहा है। 4 आदमी करेंगे 5 दिन में, पक्का। 5 आदमी करेंगे 4 दिन में, पक्का। 10 आदमी करेंगे 2 दिन में, पक्का। 20 आदमी करेंगे 1 दिन में। तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो गया? नहीं आया समझ? ये है काम करने वाले आदमी और यहां है दिन। तो काम करने वाले आदमी और दिन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टे अनुपात की कहलाते हैं। अगर आदमी की संख्या बढ़ती है तो दिनों की संख्या घटती है। अगर आदमी की संख्या घट रही है तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। ओके, ऐसे अनुपात को हम व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा अनुपाती कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में एक काम समाप्त करता है, अगला पॉइंट कह रहा है कोई व्यक्ति है उसको एक काम करने में कितने दिन लगते हैं? n दिन। कितने दिन लगते हैं? n दिन, यानी कुछ भी दिन है XYZ, n दिन लगते हैं। तो पता एक दिन में वह काम कितना करेगा? 1/n। नहीं है बात समझ में? कोई व्यक्ति एक काम n दिन में करता है तो एक दिन में 1/n, यानी एक दिन में कम करेगा, कम के माने भाग। ठीक, इतना काम करेगा। उसके बाद
कह रहा है यदि एक दिन में कोई व्यक्ति एक बटे n काम करता है, कितने दिन में? एक दिन में इतना काम करता है, कितने दिन में? एक दिन में। कोई व्यक्ति, अगला पॉइंट में बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/n काम करता है तो पूरा काम करने में उसे n दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? n दिन लगेंगे, यानी उलट जाएगा। समझ में आया? यहां पर जो बटे में आ गया, अगर बटे में है तो जो सीधे ऊपर आ जाए। समझ में आया? कोई व्यक्ति अगर एक दिन में 1/n काम करता है तो एक काम करने में n दिन लगते हैं। अब है किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता। अगला पॉइंट बता रहा है किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता और उसके द्वारा काम को पूरा करने में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। बिल्कुल सही बात। जिसकी क्षमता ज्यादा उसका काम जल्दी निपटेगा, जिसकी क्षमता कम उसका काम देर से निपटेगा। तो क्षमता का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। समझ में नहीं आ रहा बेटे? क्षमता का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर जिसकी ज्यादा क्षमता, देखो यहां पर क्षमता लिख दिया और यहां पर दिन, तो जिसकी क्षमता ज्यादा दिन कम। पक्का? जिसकी क्षमता कम दिन ज्यादा, तो व्युत्क्रमानुपाती नहीं हो गया? समझ में आया? अगर एक चीज अगर क्षमता ज्यादा है तो दिन कम लगेंगे, क्षमता कम है तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो कैसा अनुपाती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब देखें, जो ट्रिक में आपको आनंद या ल्यूसेंट में सिखाना चाहता था, वो ट्रिक ल्यूसेंट उपकार में सिखाना चाहता था, वो ट्रिक अब यहां पर है कि यदि कोई दो व्यक्ति किसी काम को अलग अलग दिन में पूरा करते हैं। देखो, यदि काम को करने वाले व्यक्तियों को x y नहीं, किसी काम को करने वाले व्यक्तियों की क्षमता, ये तो बता दिया ना। अगला पॉइंट है किसी काम को करने वाले व्यक्तियों को x अनुपाते y के अनुपात में बदल दिया जाए तो काम करने में लगा समय अगर क्या लगेगा? y अनुपाते x। नहीं आई बात समझ? अगर किसी व्यक्ति के करने वालों को का अनुपात, व्यक्तियों के करने वाले व्यक्तियों का, काम को करने वाले व्यक्तियों का अनुपात अगर बदल दिया जाए, अनुपात में बदल दिया जाए, यानी x/y कर दिया, ठीक है? तो जे तो कौन है? व्यक्ति है। तो इनके द्वारा समय क्या लगेगा? y अनुपाते x, यानी y/x। जे आपका समय लगेगा। अगर जे व्यक्ति है तो जे आपका समय है। ये जे आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो यहां पर a का काम बटे b का काम बराबर b का समय बटे a का समय, यानी a ने जितना काम किया उतना समय लगेगा बराबर y का, और y ने जितना काम किया उतने दिन लगेंगे x को। यानी कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, पलट जाता है, अनुपात भी पलट जाता है। फिर से सुने इसको, किसी काम को करने वाले व्यक्तियों को x अनुपाते y में बदल दिया जाए तो काम करने में लगा समय बराबर y अनुपाते x हो जाता है या बदल जाता है। अगला पॉइंट दे रहा है यदि a किसी काम को x दिन में, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो कर रहा है एक काम को x दिन में और b कर रहा है उसी काम को y दिन में। समझ में आएगा? a कर रहा है किसी काम को x दिन में, b कर रहा है उसी काम को y दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसा सवाल अपन उपकार और ल्यूसेंट में बहुत से पढ़े हैं। a कर रहा है x दिन में, b कर रहा है उसी काम को y दिन में, तो a और b दोनों मिलकर उस काम को करने में लगा समय बराबर x गुणे y/x धन y। ये तो आपका ऊपर गुणा में आना ही आना, और दोनों मिलके कर रहे हैं इसलिए x धन y। और दोनों अगर, फिर अगला देखिए, फिर आगे आ जाएगा समझ में आ गया ना जी कौन सा? कि अगर a किसी काम को कर रहा है x दिन में और b कर रहा है उसी काम को y दिन में, तो a और b दोनों अगर एक साथ काम करना शुरू कर दें तो कितने दिन लगेंगे उसको? x गुणे y/x धन y दिन लगेंगे। मिट्टी नहीं सुन रहे?
हाँ, अगला देखें, यदि ए और बी किसी काम को, अब उसने एक ऐसा सवाल में दिया कि दोनों मिलकर किसी काम को, यानी ए धन बी किसी काम को करते हैं एक्स दिन में, पक्का। और अगर उसमें से ए करता है अकेला, ए अकेला करता है वाई दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में? तो बी अकेला अगर निकालना है तो क्या करते हैं, एक्स गुणे वाई बटे वाई ऋण एक्स, जे आपका बन जाता है, जे करेगा बी, बी अकेला करेगा एक्स गुणे वाई बटे वाई ऋण एक्स। समझ में आई बात? नहीं आए? ये वाई ऋण एक्स ही रहेगा, समझ में आया? क्योंकि ये अकेले काम करने के लिए है तो ऋण लगेगा, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो धन लगेगा। समझ में आया? अब देखें सवाल, तीन तीन काम तीन तीन लोग या तीन तीन व्यक्ति या तीन तीन आदमी काम मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो दो दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे, अब तीन तीन। अगर ए और बी किसी काम को, ए बी सी किसी काम को, ए करता है एक्स दिन में, बी करता है वाई दिन में, सी करता है जेड दिन में। सुने इसको फिर से, ए करता है किसी काम को एक्स दिन में, बी करता है उसी काम को वाई दिन में, सी करता है उसी काम को जेड दिन में, और तीनों मिलकर अगर हम काम करवाएं तो कितने जल्दी काम हो जाएगा? तीनों से जल्दी हो जाएगा ना। तो ए और बी और सी, ए धन बी धन सी बराबर कितने दिन में काम करेंगे? एक्स गुणे वाई गुणे जेड बटे एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स, इतने दिन में तीनों मिलकर करेंगे। नहीं आई बात समझ में? है ना? कहने का मतलब कि ए कर रहा है किसी काम को एक्स दिन में, और बी कर रहा है उसी काम को वाई दिन में, और जेड कर रहा है उसी काम को जेड दिन में, सी कर रहा जेड दिन में। तो ए और बी और सी और तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई धन जेड वाई धन जेड एक्स दिन में। समझ में आया? अभी इस पे कई सूत्र के सवाल बनेंगे तो आप इसकी भाषा पढ़ के समझ जाएंगे कि कौन सा सूत्र लगना है। आप सुने जी, अकेले अकेले काम कर रहे थे, अब जुट में काम कर रहे थे। जुट माने जोड़ी में, जोड़ी में दो दो मिलके कर रहे हैं, तीन जने, लेकिन दो दो मिलकर के उनका काम दिखाया जा रहा है। वो कह रहे हैं ए और बी किसी काम को, ए धन बी किसी काम को एक्स दिन में, और बी धन सी किसी काम को वाई दिन में, और सी धन ए किसी काम को जेड दिन में। देखो जोड़ी वाला काम दिया है कि दोनों में, तो पता ए ने भी उसमें दो बार काम कर लिया, बी ने भी दो बार काम कर लिया, सी ने भी दो बार काम कर लिया, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को करेंगे दो एक्स वाई जेड, मतलब दो गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड बटे एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड। कितने? तीनों मिलकर, अगर तीनों का जोड़ी में काम दिया है, जोड़ी जानते हैं ना आप लोग, पेयर, ठीक है, पेयर माने जोड़ी। तो दोनों अगर ए और बी करते हैं एक्स दिन में, बी और सी करते हैं वाई दिन में, सी और ए करते हैं जेड दिन में, तो तीनों मिलकर ए और बी सी तीनों मिलकर उसी काम को दो एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स दिन में करेंगे। पता जो जोड़ी के कारण दो आ गया है, नहीं बात। देखो सूत्र बिल्कुल जोड़ता क्यों है, मगर हमने दो दो की जोड़ी में काम किया इसलिए यहाँ पर दो आ गया। समझ में आया? पक्का? हाँ, अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण आ गया है, चलो सुने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राम किसी काम को 10 दिन में करता है। राम किसी काम को 10 दिन में, राम माने मानेंगे ए, चलो ए राम किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में, इसको मानेंगे एक्स। ए करता है किसी काम को, ए माने राम, राम करता है किसी काम को एक्स दिन में, और श्याम उसी काम को करता है, यानी बी, बी माने श्याम,
श्याम करता है 15 दिन में, जिस दिन माने 22 माना जाएगा। तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखें, राम और श्याम माने ए और बी, ए और बी माने राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे। बताया था सूक्त में x गुणे y बटे x धन y, दोनों मिलेंगे तो ऐसा कितने दिन में काम करेंगे? 10 गुणे तो आपका क्या हो जाएगा? 10 गुणे 15 बटे 10 धन 15, 10 धन 15 धाम के 150 बटे 25, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, 6 दिन में। आ गए ट्रिक पर? उपकार में हम कैसे लगाते थे इसे, और डिस्टेंस में कैसे लगाते थे? एक एक दिन का काम निकालते थे पहले। राम करेगा एक दिन में 1/10, वे इडियट। श्याम करेगा एक दिन में 1/15, 1/10 और 1/15 को जोड़ने के बाद उस संख्या को पलट देते, ऐसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे। बस अब हमें वैसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना सीखना है। तुझे तो नींद क्यों आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 2 सुनाई देता कि नहीं? नहीं सुनाई देता तो आगे बैठ जा और दुर्गेश पीछे चले जा, और तुम्हारी हाइट कम है तो आगे आना है। हाँ, तू पीछे चल। दुर्गेश तुम मुख्य के पास पहुंचो, जल्दी पहुंचो, टाइम नहीं, तू पीछे चल। वही पहुंच सकते पे जो पीछे भागा। सुने, एग्जाम्पल नंबर 2 बस। अब ध्यान दीजिए, नहीं दिखाई देगा हैं? हाँ सुने, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में करते हैं, देखो इसमें जोड़ मतलब राम धन श्याम दोनों करते हैं 6 दिन में, इसी को मानेंगे x। समझ में आया? और राम किसी काम को अकेले 10 दिन में करता है, राम उसी काम को अकेले करता है 10 दिन में, इसको मानेंगे y। पक्का? तो श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? अकेले का काम पूछा ना, तो श्याम करेगा कितना? x गुणे y बटे y ऋण x, क्योंकि y बड़ा है तभी तो 10 में से 6 घटेगा। अकेले काम करेगा तो उसको तो ज्यादा दिन लगेंगे ही लगेंगे, इसीलिए तो y ऋण x होगा। नहीं तो आप x ऋण z कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो सुने, आपका क्या है? 6 गुणे 10 बटे 10 ऋण 6, तो 60 बटे 4 बराबर 15 दिन। किसको लग रहे हैं 15 दिन? अरे श्याम को। राम को अकेले लग रहे थे 10 दिन, तो श्याम को लगे 15 दिन। अब पता वैसे कैसे करते थे हम किताब में कि राम और श्याम का एक दिन का काम 1/6, क्योंकि एक दिन में पूरा काम कर रहा 6 दिन में, तो एक दिन में 1/6 नहीं करेगा? और राम कर रहा है एक दिन में, पूरा काम कर रहा 10 दिन में, तो एक दिन में 1/10 नहीं करेगा, 1/10। अब राम और श्याम के काम में से राम का काम घट जाएगा तो एक दिन का काम श्याम का निकल आएगा। तो 1/6 में से 1/10 घटाएंगे, और घटाने के बाद फिर उसको पलट देंगे तो पूरा उत्तर श्याम का आ जाएगा, यानी 15 दिन में पूरा श्याम। नहीं आया जो समझ में? नहीं आया? चलो सुने, कि उसके अनुसार बताएं, यही के अनुसार। लेकिन ये पता जब बनाए जब आपका उपकार तैयार है, उपकार अगर तैयार नहीं है तो फिर ये मत सोचना कि सर हमें तो आ गया। उपकार अगर तैयार नहीं है तो ये नहीं आया। ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स तैयार तब होती है जब आपको जड़ मजबूत हो। हाँ गधे बच्चे हैं ना, ज्यादा होशियार बन गए। चलो सुने, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें कह रहा है 3 तो अच्छा, राम और श्याम और हरि 3 जने हैं, 3 लोग हैं ना। अरे राम श्याम हरि तीनों मिलकर किसी काम को, अच्छा
तीनों मिलकर नहीं, राम करता है कितने दिन में? 10 दिन में। श्याम करता है 15 दिन में। हरि करता है 20 दिन में। तो जे माना जाएगा x बाय 10 की जगह 12। 10 की जगह 12। तो राम करता है 12 दिन में, श्याम करता 15 दिन में, हरि करता 20 दिन में। तो यानी राम हो गया x, हरि हो गया y, और श्याम हो गया y, और हरि हो गया z। अब उसने पूछा होगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर के हमने बताया था कि क्या निकाला था? x गुणे y गुणे z बटे x y धन y z धन z। ये तीनों मिलकर एक राम, श्याम और हरि तीनों मिलकर इतने दिन में करेंगे। तो जो चीज जहां की है वही रखना पड़ेगी। तो x कितना है भाई साहब? 12 गुणे y कितना है? गुणे z कितना है? बटे x और y में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। x y का गुणा करके बताओ, x y का गुणा करके। अरे 15 गुणा 12 180, 15 12 180, ठीक है। आप देखें धन yz यानी yz का गुणा करो, y कितना है? 15 है और z 20 है। 15 20 कितना होगा? 15 दूनी 30, 300। धन zx का गुणा करना है तो z कितना है? 20 है और x 12 है तो 12 दूनी 24, 24 का 240। ओके, उसके बाद अब x y z का गुणा करो, 15 12 180, 180 दूनी 360, 360 प्लस 0 आ जाएगा 3600। नहीं आया समझ में? आ गया। बटे इसका इसमें जोड़ो 180, देखो 18, ये चलो 0 का 0 आ गया, 720 आ जाएगा। आ गया जोड़ना? तो आ ही नहीं तो बेटा मरे की तरह। देखो तो कभी आप देख 8 और 0 और 4, 8 चवान की 2 असलाई 1 को 1 2 2 3 5 5 और 2 720। 0 से 0 कट गया और 72 पंचे होता है, 72 पंचे 360। अरे 2 2 काटते जा, तुम पे नहीं बन रहा तो 2 से काट, कितना आएगा? 36। 2 से काट 180, 2 से काट 18, 2 से काट 90, 2 से काट 9, 2 से काट 45, 5 से 3 से काट 3, 3 से काट 15, 3 से काट 1, 3 से काट 5 बराबर 5। नहीं आया काटना? नहीं आया? जिसको सुनता नहीं है हारस तो बहुत बर्बाद बच्चा है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए धन बी दोनों मिलकर कितने दिन में? 6 दिन में। इसको क्या मानेंगे? x। बी और सी उसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में, यानी ये क्या है? y। उसके बाद सी और ए उसी काम को 12 दिन में, सी धन ए उसी काम को 12 दिन में, ये क्या है? z। अब जुट में काम दिया गया ना, जोड़ी में काम दिया गया ना, पेयर में काम दिया गया ना, तो इसका सूत्र आपका अलग है। तो ये कह रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी ए धन बी धन सी कितने दिन में? तो क्या होता है 2 को 2 गुणे एक्स वाई जेड नहीं होता, एक्स वाई जेड बट्टे कितना है? एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स। ये सूत्र है। अरे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा तो माना ही जाता है बस। तो 2 तो आपका है ही है, कितना है? x बराबर 6, y बराबर 10, z बराबर 12। अब बटे x y का गुणा कीजिए, क्या है? 10 छक्का 60। अरे ये 60 नहीं आया समझ में? पार्वती आ गया, क्योंकि x और y का गुणा करना है तो x है आपका 6 और 10 है y, तो 10 छक्का 60 धन yz का गुणा कीजिए 120, 10 और 12 120 धन आप zx का गुणा करिए तो y छंग 72। ओके, आप 6 धन 60 60 नहीं 12 छंग 72, 72 दूनी 144, 144 पे 0 नहीं आया तुम। अरे y छंग 72, 72 दूनी 144, 144 पे 0। आप 60 और 20 180, 180 और 72 जोड़ोगे तो कितना होता है? 252। चलो 252 देखते हैं दीदी का।
समझ में आया कि नहीं? हाँ सुने, अब 2 से काटो इसको, नहीं आता काटना? दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 शून्य। 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 शून्य। समझ में आया? अब 63 के 3 से तो कट ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120। फिर कितने से काटोगे? 3 से, 3 7 21, 3 चौको 12। आप कितना आया? 40/7। अब नहीं कट रहा तो मिश्र नंबर बनाई जा सकती है। 7 पन्ना 35, 5 सही 5/7। ये मिश्र नहीं आती बनाना? क्यों रे, तुझे आती है? हैं? J5 कौन सा है? भागफल का या शेषफल का? भागफल का। देख कितना अच्छा है। तूने भागफल बोला था पहले? हाँ तो इडियट तो यही, तुझे ये तो पता ही नहीं है। और J5 कौन सा है? भागफल का। भागफल का सही में आता है, अंश से जितना बचता है वो अंश में आता है। वो बोले सर आता है, मैं तो जानता नस नस। बच्चे के रोम के बारे में बता सकता कि इसका रोम जे कब गिर जाएगा। आगे बात समझ में? तुम्हारे दांत तक बता देंगे कि तुम्हारे दांत कब गिरने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें कह रहा है यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? कठिन है ना सवाल। यहां पर लिखेंगे आदमी और यहाँ एक जगह लिखेंगे दिन। तो कितने आदमी? 5 व्यक्ति। कितने दिन? 10 दिन। कितनों से पूछा? 2 व्यक्ति क्या दिन? पैटर्न बन गया। आता है बनाना? आने लगा? क्योंकि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, इसलिए एक आदमी उसी काम को, बात नहीं, कितने दिन में? हाँ गलत, ये तो तुम्हें पता नहीं है। तो मूर्ख हो। एक आदमी, 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में, अकेले से वो काम करवाएंगे तो कम दिन लगेंगे। तो इतना सोचना पड़ता है जब बोलना पड़ता है। बिन सोचे क्यों बोलती हो? समय मैंने खुल दिया था, ये नहीं कहा था कि जल्दी बताओ। ऐसे इन दोनों सबको, किसी को पता नहीं, वो चश्मुद्दीन भी ऐसे ही बोलते। एक आदमी ज्यादा दिन, ज्यादा के माने तो 10 तो जो कहते हो गुणा होगा 5 का। 1 का गुणा करेंगे तो जो कहते नहीं रहेगा 10 एकम, लेकिन 5 का करना है तो 10 पन्ना 50। इसलिए देखो 2 आदमी उसी काम को, एक आदमी 50 दिन में, तो 2 आदमी कम दिन में। कम के माने तो 50 में देना पड़ेगा 2 का भाग। तो कितना दिन लगेंगे? 25 दिन। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन। बताओ ऐसा उपकार की चीज नहीं आती है, गाइड की चीज नहीं आती है, गणित की चीज नहीं आ रही है, इतना सरल चीज है नहीं आ रहा। दीदी तुम्हें तो है तो बिट्टे ये लाइन पूरी क्रिया आने लगे तुम हैं? पैटर्न बना के और कर लेता है। ठीक, अरे उनसे तो साथ भी लेता। चलो सुने, अगली प्रश्नावली इसको पूरा कर लेना, ठीक है? अब सीधे प्रश्नावली पे